तो मैं आपको बता दूं, थ्रेड बनाने के दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके से आप थ्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। पहला तरीका जिसमें आप अपनी क्लास को एक्सटेंड करेंगे थ्रेड से, और दूसरा तरीका जिसमें आप इंप्लीमेंट करेंगे रनेबल को। दोनों तरीके से आप थ्रेड चला सकते हैं। पहले कौन सा तरीका बताऊं, नंबर 1 या नंबर 2? चलो ठीक है, नंबर 1 कर लेते हैं पहले। तो क्लास X एक्सटेंड्स थ्रेड, जब आप ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि थ्रेड क्लास के सारे फीचर्स आपकी क्लास में इनहेरिट होकर के आ गए। यस और नो? तो आपकी क्लास थ्रेड के साथ कौन सा रिलेशन फॉलो कर रही है? इज ए। तो यानी आप कह सकते हैं X इज अ थ्रेड, राइट? यानी आपकी जो क्लास X है ये अब खुद थ्रेड बन गई है, राइट? लेकिन अब ये थ्रेड क्लास बनी है, अभी थ्रेड स्टार्ट नहीं हुआ, और थ्रेड जो काम करेगा उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां पे एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड रन मेथड, राइट? और जो भी थ्रेड से काम करवाना है वो टास्क आप इस मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे, टास्क टू डू बाय थ्रेड। अब मैंने यहां पे एक टर्म यूज की कि आपको ये रन मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड करने का मतलब यानी ये मेथड ऑलरेडी थ्रेड क्लास के अंदर अवेलेबल है, आप उसे रीडिफाइन कर रहे हैं यहां पर, राइट? तो अगर आप ये मेथड नहीं देंगे, अगर ये मेथड आप ओवरराइड नहीं करेंगे, तो जब आप थ्रेड रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो रन मेथड तो कॉल होगा लेकिन वो थ्रेड क्लास का होगा और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट्स अ ब्लैंक। तो फिर आपका थ्रेड कुछ भी नहीं करेगा, राइट? अगर आप कुछ परफॉर्म कराना चाहते हैं देन यू मस्ट हैव टू ओवरराइड द रन मेथड, एंड जो भी टास्क इससे परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आप इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये थ्रेड बनाया और इसके अंदर आपने टास्क जो दिया वो 1 to 10 प्रिंट कराने का काम दे दिया। ये तो करा दोगे ना आप, लूप चला देना एक, राइट? और मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखी SOP हेलो, SOP हाय, तो हेलो हाय। अब हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया थ्रेड का। थ्रेड यानी जो हमारी क्लास X है, एक्सटेंड है थ्रेड से, यानी हमारी X क्लास का मतलब है ये थ्रेड है। तो मैंने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया X OB इक्वल टू न्यू X। तो यहां पे मेरा थ्रेड बन गया। बट ये थ्रेड अभी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन में अभी नहीं आया। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन में लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा ob.start। कौन सा मेथड बोला मैंने? ob.start। जैसे ही आप स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे, ये एक मतलब इस लाइन को किसने एग्जीक्यूट किया? मेन थ्रेड ने एग्जीक्यूट किया। तो मेन थ्रेड क्या करेगा, एक और थ्रेड इनिशिएट कर देगा यहां से। लेकिन एक बार इनिशिएट होने के बाद इस थ्रेड का टास्क इस थ्रेड से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, डिफरेंट होगा। अब देखो दो थ्रेड स्टार्ट हो चुके हैं। एक तो ये मेन थ्रेड था ही जिसने ये लाइन एग्जीक्यूट की, ये एग्जीक्यूट की, ये एग्जीक्यूट की और ये एग्जीक्यूट की। लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, एक दूसरा थ्रेड इनिशिएट हो गया और इसका अपना टास्क था। इसका टास्क क्या था? 1 to 10 प्रिंट करना, ये वाला टास्क, राइट? और इस थ्रेड का काम आगे क्या होगा? इसने ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ये रुका थोड़ा ना रहेगा, ये आगे एग्जीक्यूट करेगा। यानी SOP गुड, SOP
वेरी गुड, SOP बाय SOP गुड बाय, राइट। तो ये एक सिनेरियो लिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है? क्या बताया? चलिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं और आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप अपने नोटबुक पे लिखिए कि आउटपुट क्या आएगा, राइट। मैं आपको टाइम देता हूं। ज्यादा है क्या 1.5? ज्यादा है? चलो ठीक है, 1 मिनट ले लो, कम कर दिया, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट। टाइम अप। चलिए बात करते हैं क्या आउटपुट आया। आप पहले अपना आउटपुट बता दीजिए मुझे। हाँ बताइए, क्या लिखा है? नहीं लिखा? ये गलत बात है। अभी बताओ मुझे क्या आउटपुट आएगा। हाँ बताओ। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, फिर हाई प्रिंट हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट बना, स्टार्ट हुआ, फिर क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5, कहां तक? कहां तक? 10 तक प्रिंट होगा। उसके बाद गुड, शाबाश। फिर ये वेरी गुड लिखा है, वेरी गुड, ये वेरी गुड। उसके बाद क्या प्रिंट होगा? बाय, उसके बाद गुड बाय। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका आंसर ऐसा ही है तो ये आंसर है रॉन्ग प्लस राइट। आप कहेंगे रॉन्ग एंड राइट मतलब समझ में नहीं आया। मतलब मैं समझा देता हूं। देखो, जब आपने इस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखी तो एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, हाई प्रिंट हो गया। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना थ्रेड का, कोई दिक्कत नहीं है, थ्रेड स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये थ्रेड स्टार्ट हुआ, इसका टास्क अलग है और ये जो थ्रेड चल रहा था मेन थ्रेड, इसका टास्क अलग है, राइट। तो अब ये मेन थ्रेड रुका थोड़ा ना रहेगा कि भाई वो वेट करेगा कि पहले ये फिनिश हो जाएगा 1 to 10 तब मैं आगे काम करूंगा। मैंने बताया ना, ये तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है, यानी दोनों चल रहे होंगे, राइट। तो कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब स्वैपिंग होगी इन दोनों थ्रेड की, ऑफ कोर्स, कि एक बार में तो एक ही एग्जीक्यूट होगा, बट स्वैपिंग बहुत फास्ट होती है इनकी। तो अब आउटपुट जरूरी नहीं है कि ये आएगा, हो सकता है ये आ जाए, इसलिए मैंने ये राइट भी कहा है, बट प्रेडिक्टेबल नहीं है कि यही आंसर आएगा। ये तो प्रेडिक्टेबल है कि हेलो हाई तो पहले प्रिंट होगा ही होगा, बट उसके बाद ऐसा हो सकता है हेलो हाई के बाद पहले गुड, वेरी गुड, बाय, गुड बाय प्रिंट हो, उसके बाद 1 to 10 आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि हेलो हाई और उसके बाद 1 2 3, फिर गुड, वेरी गुड, फिर 4 5 6 7, फिर बाय, फिर 9 10 और फिर गुड बाय। यानी इन दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। क्यों? क्योंकि दो थ्रेड इकट्ठे चल रहे हैं, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि आउटपुट क्या आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 बार रन करें, 10 बार यही आउटपुट आए। ऐसा हो सकता है कि 11th टाइम आपका आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए,
सो इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल, ये शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इसे शेड्यूल करता है कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा थ्रेड बाद में होगा, कौन सा थ्रेड कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होना है और दूसरा थ्रेड कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होना है। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? ओके, अगर ये क्लियर है तो आपका चैलेंज यही है कि आप इसे एक बार चला करके देखें और एक बार चला करके उसे बार बार रन करके देखें। हो सकता है कि एक बार सेम आउटपुट आए, बट आप जब उसे बार बार करेंगे, 10-15 बार 20 बार ट्राई कीजिए उसे, हो सकता है पहली दूसरी बार में डिफरेंट आ जाए, हो सकता है कुछ टाइम ट्राई करने के बाद डिफरेंट आए, राइट? तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ए थ्रेड। तो एक्स एक्सटेंड्स थ्रेड यानी एक्सटेंड्स वाला तरीका हमने देखा, आप इसे चला करके देखिए और फिर मिलते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट आपने बनाया क्लास एक्स का, हमें कॉल तो रन करना था, लेकिन हमने कॉल कौन सा किया? स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब स्टार्ट मेथड यहां पर है ही नहीं तो कॉल कहां से हो गया? और दूसरा कि हमें तो कॉल रन करना था, फिर रन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट मेथड आपका यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपकी क्लास किससे एक्सटेंड है? थ्रेड क्लास से। तो थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, और आपको पता है अगर आपने क्लास एक्सटेंड कर रखी है तो वो फीचर्स भी इनहेरिट होकर के आपके पास आए होंगे, राइट? तो स्टार्ट मेथड आपका वो मेथड है जो इनहेरिट होकर के आया है और वो कॉल हो रहा है। और स्टार्ट कॉल करते ही इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अगर रन कॉल करोगे तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी। रन मेथड तो कॉल हो जाएगा, पर फिर आउटपुट वही आएगा, हेलो हाय, और जैसे आप नॉर्मल मेथड कॉल करते हैं वही थ्रेड का कंट्रोल यहां पे आएगा, 1 to 10 प्रिंट करेगा, उसके बाद गुड, वेरी गुड, बाय एंड गुड बाय प्रिंट होंगे। यानी आपने इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन नहीं चलाई, सिर्फ वही थ्रेड का कंट्रोल यहां पर आया, फिनिश करके वापस चला गया। लेकिन जब आप ओबी डॉट स्टार्ट करते हैं तो थ्रेड क्लास का स्टार्ट मेथड कॉल होता है और वो ऑटोमेटिकली आपके रन मेथड को कॉल करता है, राइट? सो इस तरीके से ये कॉल होता है।